सहानुभूति का वोट तो मुसाफिर पासवान का भी मिलेगा और हमें लालू यादव जी का भी मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं आरजेडी का वार रूम। अभी मुजफ्फरपुर में एक उपचुनाव होना बाकी है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के महासंग्राम में हर दल के विधायक, हर दल के नेता आना प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के चंदन जी हैं। चंदन भाई, आप हमें ये बताइए कि पहले आप लोग वीआईपी के सपोर्टर थे, एकाएक परिवर्तन होकर आरजेडी में आ गए। वीआईपी के सपोर्टर हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो आरजेडी के कोर वोटर है, कोर समर्थक हैं। पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वीआईपी एनडीए गठबंधन का है। वीआईपी के उम्मीदवार थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटा अमर पासवान जी हमारे दल से, राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार बने हैं। उनके जिताने में यहाँ हम लोग लगे हुए हैं इस वार रूम में। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आप एकदम पूरा चिट्ठा बना रहे हैं और यहाँ पे माना जाता है कि सहनी की लगभग 50,000 से अधिक वोट है। वो एक तरह से कोर वोटर के रूप में है। अगर वो वोटर उधर यानी वीआईपी के तरफ ट्रांसफ़र होता या फिर आपके तरफ ट्रांसफ़र होगा तब क्या होगा? क्योंकि बेबी देवी भी है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आरजेडी और वीआईपी जो महासंग्राम होगा उसमें कहीं बीजेपी ना आगे निकल जाए। अब बीजेपी आगे निकलेगा कि आरजेडी आगे निकलेगा? वीआईपी तो अपना खड़ा करिए दिया है। तो आपको 16 तारीख को पता चलेगा। जहाँ तक रहा बात जो कोर वोटर का, सहनी बहुल एरिया का, तो कौन बोल दिया है हम बोचहा में 50,000 सहनी है? ये आपका डाटा गलत है। आप नहीं है तो पंचायत भाई हमसे लिस्ट ले लीजिए। सहनी कोई 50,000 यहाँ नहीं है। हाँ, सहनी की आबादी यहाँ अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 50,000 कहाँ से है? मुकेश सहनी खुद को मुकेश सहनी तो कहते हैं जो पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा मलाह है, अगला मुख्यमंत्री हम ही को मान लीजिए। तो मुकेश सहनी जो कह देंगे वही होगा क्या? उनका यही बड़बोलेपन का कारण क्या हस्र हुआ है वो सब देख रही है। अगर मैं सहनी समाज से कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना चाहते हैं, मुकेश सहनी का अपमान का बदला लेना चाहते हैं, तो बीजेपी को हराइए और भाई अमर पासवान को जिताइए। सवाल ये भी है कि जब हम बोचहा विधानसभा आए तो सबसे पहले जो नाम चर्चा में आया वो अमर जी का नाम चर्चा में आया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है रमई राम की बेटी भी चुनाव लड़ रही है और एक बेबी देवी का भी नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अमर भाई जो आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में है, किन मुद्दों के साथ जनता के साथ खड़े होंगे? देखिए, सबसे बड़ा अमर जी का आइडियोलॉजी अगर कहें तो उनके पीछे जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिस दल ने उनको टिकट थमाने का काम किया है, पूरा देश और दुनिया जानती है जो राष्ट्रीय जनता दल आइडियोलॉजी की पार्टी है, सोशल जस्टिस की पार्टी है। लालू यादव जेल जाने का काम किए लेकिन कभी झुके नहीं, घुटना कभी नहीं टेके। तो हमारा एक प्रिंसिपल की पार्टी है, सोशल जस्टिस की पार्टी है, सेकुलरिज्म की पार्टी है। यही मेरा सबसे बुनियादी जो ढांचा है, ये विचारधारा है, जो इन चीज़ों से कभी हम समझौता नहीं करेंगे। इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए विकास पथ पे मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। इसीलिए नौजवानों की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने अमर पासवान को टिकट नौजवानों के भरोसे पे दिया है। हम एक नौजवानों का दायित्व बनता है कि भाई अमर पासवान को हर परिस्थिति में यहाँ से जीत दिलाकर सदन भेजने का काम करें। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या होगी, युवाओं की समस्या होगी, दलितों की समस्या होगी, शराबबंदी को लेकर समस्या है। तो इस जगह पे यानी बोचहा विधानसभा क्षेत्र में दलितों की आबादी भी है। दलित किनके साथ है? अच्छा, दलित की आबादी है तो सब जानता है जी ये बोचहा रिजर्व सीट है। कोई ना कोई यहाँ से दलितें लड़ेंगे। तो अमर पासवान तो ऑटोमेटिक दलित है, वो भी दलित है, इसलिए यहाँ से चुनावी मैदान में है। बात रही रमई राम जी की, तो आप पता कर लीजिएगा 40 वर्ष से रमई राम यहाँ से विधायक चुन के जीत गए, सदन पहुँचे, मंत्रिमंडल में भी रहे। वो 40 वर्षों में क्या किसी राम के बेटा को उन्होंने कभी प्रोजेक्ट करने का काम किया? कभी नेता बनाने का काम किया? अगर नेता बने तो मेरी बेटी बने। MLC राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी बेटी को भी भेजने का काम किया था। तो आज जब चुनाव लड़ाने की भी बारी आ गई, मैं मान लेता किसी कार्यकर्ता के लिए
किसी राम के बेटा के लिए अगर रमई राम जी उसके समर्थन में घूमते तो मैं मानता जो रमई राम दलित के हितैषी हैं। रमई राम जी व्यक्तिगत रूप से देखते हैं 40 वर्ष अपने, अब सोच रहे हैं अंदर जाने का टाइम हो गया था, हम मेरे बदला बेटी। ऐसा होता है क्या? ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता तय करती है जो कौन होगा यहाँ का नेता, जो आपको स्पष्ट हो जाएगा 16 तारीख को। जी, यहाँ पे बहुत सारे हैं। और सर आपको क्या लगता है, किस मुद्दे पे बोलना चाह रहे हैं? कहने का यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें जो है जी, उस मुद्दे पर, शराबबंदी, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को लेकर। प्रशासन की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, दिनों रात हत्या, अपहरण, लूट, सब चीज़ चल रही है। शिक्षा व्यवस्था जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत आप शिक्षा व्यवस्था भी देख रहे हैं कि जो प्रोफेसर लोग जो कॉलेज में प्रस्थापित हैं और बच्चे बाहर कोचिंग कर रहे हैं, और हमारे कॉलेजेस में अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है तो ये बच्चे कोचिंग के लिए राजस्थान, दिल्ली और इधर उधर नहीं भटकते। तो प्रशासन की भी व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का देख लिए। और शराबबंदी कहाँ लागू है? थाना से शराब बिक रही है। हाँ, पुलिस को पता है कहाँ कहाँ शराब बिक रही है। एक ढकोसला चल रहा है शराबबंदी के नाम पर, और कुछ नहीं है, शराब तो बिक ही रही है ना है। लगातार आरजेडी के विधायक आ रहे हैं और आपको लगता है कि पूरा दमखम झोंक देंगे ये आरजेडी पार्टी, और जो विपक्ष के दल हैं वो भी झोंकेंगे, तो कौन आगे निकलने के? देखिए, आगे निकलने के लिए सब लोग तत्पर हैं। हम लोग भी अपने कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जी जान से लगे हैं। हमारे विधायक लोग भी आ रहे हैं, उनके विधायक लोग भी आ रहे हैं। रही वोट बैंक की बात जो आप बोल रहे थे, मल्लाह की वोट इतनी है, तो क्या ये पूरी मल्लाह की वोट मुकेश सहनी की वोट है? तो ऐसा एक मिनट सर, तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि पूरा दलित का वोट अमर जी के साथ? ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पूरे समाज की वोट, हम समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। भले नाम राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये एक समाजवादी पार्टी है, हर समाज को लेकर चलती है। तो ये आप ये ना बोलिए कि मल्लाह की वोट, दलित की वोट, इसको ना मिलेगा तो उसको मिलेगा। हमें हर समाज से वोट मिलेगा, ठीक है, और हमारी समाज की वोट तो मिलनी ही मिलनी है। तो आप देख रहे थे, ये वार रूम है, ये आरजेडी का महासंग्राम रूम है, और यहीं से रणनीति तय होती है। जैसा कि चंदन भाई बता रहे थे, जैसा कि सरोज जी बता रहे थे, और लगातार यहाँ पर अमर पासवान जी आने वाले हैं क्या? जी जी, आने वाले हैं, आ रहे हैं, फिर आने वाले भी हैं। वो तो हमारे घर के लड़का हुए, ठीक है, घर के लड़का थे। पूर्व में मुसाफिर जी भी आरजेडी में थे, लेकिन इतने मजबूती पूर्वक भाजपा के लोग लगे हुए थे कि उनको भाजपा के तरफ ले गए थे, गैर समाजवादी पार्टी में ले गए थे। फिर से उनके घर में वापसी हुई है, फिर से वो आरजेडी में आए, घर में वापसी हुई है उनकी। तो रमई राम भी तो नहीं, मुसाफिर पासवान एक बार आरजेडी से यहाँ से विधायक हो चुके थे, और उनको भाजपा के तंत्र लोग, मजबूत जो तंत्र है, उनको खींच के भाजपा में ले गए थे। फिर से उनकी घर में वापसी हुई है। हमारे घर के पुत्र हैं, हमारे घर के भाई हैं। सर, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी टूटी, तो कहा जाता है कि जैसे कि आरजेडी में जब लालू प्रसाद यादव जेल जाते थे तब मजबूती के साथ उभरी है। तो जैसे कि मुकेश सहनी की पार्टी टूटी, यानी विधायक खींच लिया गया, तो आपको लगता है कि इसका सहानुभूति का वोट उधर मिलेगा? फिर सवाल ये भी उठता है कि मुसाफिर पासवान का सहानुभूति का वोट मिलेगा? सहानुभूति का वोट तो मुसाफिर पासवान का भी मिलेगा, और हमें लालू यादव जी का भी मिलेगा। लालू यादव जी को फिर दोबारा जेल भेजा गया है, फिर उन्हें फंसाया गया उसी चीज़ में, ठीक है, तो उसका सहानुभूति का वोट तो भी हमें मिलेगा। आप मुकेश सहनी के ही सहानुभूति की वोट की बात क्यों करते हैं? मुकेश सहनी तो पहले आरजेडी में ही थे, ठीक है, उनको तो हटाया गया, खुद गए, भागे, फिर बीजेपी के पास गए, बीजेपी उनको हटा दिया वहाँ से, तो उनकी सहानुभूति की बात है। वो तो सब जा रहे हैं, आरजेडी के समाज, हमारे समाज के लोग जान रहे हैं कि आरजेडी उनको बगल में बैठाया, ठीक है, लेकिन वो खुद वहाँ से सभा को तोड़ के निकल गए, वहाँ आरजेडी के सभा को, और कहाँ गए? बीजेपी में, लालच के लिए गए, तो लालच का फल उनको मिला इस चीज़ का। तो सहानुभूति की तो बात नहीं है यहाँ पे वो। तो लगातार आप पब्लिक न्यूज़ देखते रहिए, और हम क्षेत्र में भी बताएंगे कि क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पर लोग सोचते हैं। ये तो आरजेडी का वार रूम है, और आरजेडी अपने तरफ से पक्ष रख रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्षेत्र की समस्या क्या है, क्षेत्र के लोग किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक तंत्र।